हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12। आज हम डाकघर से संबंधित प्रपत्र का दूसरा भाग इसका अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से इस माहिती को प्राप्त करें और नोटबुक के अंदर इसको लिखने का, इसका प्रश्न के जवाब जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भारतीय डाक धन प्रेषण सेवाएं, मनी ऑर्डर, ये डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा है। मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजे गए धन की सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता के द्वारा पर की जाती है और ये सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जा सकने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये है। प्रेषक इस धनराशि का भुगतान नकद अथवा चेक के माध्यम से कर सकता है और सेवा प्रभार प्रेषित की जाने वाली धनराशि से 5% की दर से प्रभारित किया जाएगा। धन प्रेषक को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्तांतरण रसीद प्राप्त होती है। मनी ऑर्डर के साथ लघु संदर्भ भेजने का भी प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO, इसका प्रारंभ दिनांक 10/10/2008 को हुआ। EMO प्रणाली का उद्देश्य त्वरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सुनिश्चित करके मनी ऑर्डर को प्रेषण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रेषण में लगने वाला समय काफ़ी कम होता है और धन का भुगतान बुकिंग के दिन ही कर दिया जाता है। मनी ऑर्डर को और अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। EMO को बुकिंग प्राधिकृत डाकघरों से की जा सकती है, परंतु इसका भुगतान देश के सभी वितरण डाकघर के माध्यम से किया जाता है। EMO का हेतु कमीशन की दर मनी ऑर्डर के मामले में लागू कमीशन दर के समान है। भारतीय डाक की वेबसाइट के माध्यम से EMO को ट्रैक किया जा सकता है। तत्काल मनी ऑर्डर IMO, भारतीय डाक तत्काल मनी ऑर्डर सेवा प्रदान करते हैं जो बिल सुरक्षित, विश्वसनीयता, सुविधाजनक है। विनिर्दिष्ट IMO डाकघर के माध्यम से 1,000 रुपये से 50,000 रुपया तक की राशि प्रेषित की जा सकती है। ये एक वेद आधारित त्वरित धन अंतरण सेवा है। धन प्रेषक को एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है और वह एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करता है। मनी ऑर्डर का कमीशन अंतरित की जाने वाली राशि पर आधारित होता है। प्रेषक को 3 मानक संदेशों में से एक के वचन को विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को डाकघर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्राप्त धनराशि को प्राप्तकर्ता से बैंक खाते में भी जमा करवाया जा सकता है। EMO विदेश, ये भारतीय डाक द्वारा अधिकतर विदेशी गंतव्य स्थान तक भेजे जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण सेवा है। जावक धन प्रेषण का भुगतान लाभार्थी के गंतव्य देशों में उनके बैंक खाते में किया जाता है। एक धन प्रेषण 5,000 अमेरिकन डॉलर से अधिक नहीं होगा और 1 वर्ष में अधिकतम 12 जावक धन प्रेषण भेजे जा सकते हैं। ये सुविधा सभी कंप्यूटरकृत डाकघरों में उपलब्ध है। EMO विदेश के लिए कमीशन की मात्रा अंतरित की जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा, भारतीय डाक वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के सहयोग से आवक अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा भी प्रदान करता है। ये सेवा सुरक्षित, त्वरित और विश्वसनीय है। ये विदेशों से भारत में लाभार्थियों को निजी धन प्रेषण अंतरित करने का त्वरित और सरल माध्यम है। चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से 155 देशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। प्रेषक द्वारा धन प्रेषित करने के उपरांत प्राप्तकर्ता
मिनटों में धन प्राप्त कर सकता है। एक बार में अधिकतम 2500 अमेरिकन डॉलर प्राप्त किया जा सकता है। किसी एक लाभार्थी द्वारा एक वर्ष में बार धन प्रेषित ट्रांजैक्शन धन प्राप्त किया जा सकता है। 50,000 रुपया तक की राशि नकद में और उससे अधिक राशि चेक के माध्यम से डाकघर में बचत खातों में जमा की जा सकती है। प्राप्तकर्ता अपनी पहचान तथा आवास का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र WUMT की प्राप्ति की सुविधा 7,212 डाकघरों में तथा मनीग्राम की सुविधा 500 डाकघरों में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम ECS योजना योग भुगतान, ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश के भुगतान का विकल्प प्रदान करती है। इस स्कीम की शुरुआत 9 अगस्त 2003 को हुई। भारतीय डाक द्वारा ECS का प्रयोग मासिक आय योजना के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के लिए किया जाता है। ECS के अंतर्गत SMS खातों के जमाकर्ताओं को मासिक ब्याज का भुगतान निर्धारित तिथि को उनकी पसंद के बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे संयुक्त धनादेश, मतलब कि मनी ऑर्डर का एक नमूना, जिसमें प्रेषक डाकघर का नाम, प्रेषक का नाम, उसका उपनाम, घर नंबर, गली, गांव, जिला, शहर, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्राप्तकर्ता जो पैसे लेने वाला होता है वो, उसका नाम, उसका उपनाम, उसकी घर नंबर, गली, गांव, जिला, शहर, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर। भेजे जाने वाली राशि शब्दों में और आंकड़ों में। धनादेश पर किस प्रकार का टिक किया जाएगा? एक EMO संदेश कोड, दूसरा मनी ऑर्डर की राशि EMO कार्यालय से प्राप्त की जाएगी तो खाता नंबर, खाताधारक का नाम, डाकघर का नाम, संदेश कोड। 3 मोबाइल द्वारा धनादेश। पहचान पत्र की फ़ोटो प्रति संलग्न, मतलब उसकी जेरोक्स, पहचान पत्र का नंबर, पहचान पत्र की समाप्ति की तारीख, पहचान पत्र जारी करने वाला अधिकारी या उसका खाता या डिपार्टमेंट। मुझे ज्ञात है कि प्रेषक को मोबाइल से मोबाइल मनी यंत्र कार्यालय की राशि प्राप्त करनी है तथा मैं उन्हें तदन अनुसार सूची दे दूँगा। यदि भुगतान 21 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता को मोबाइल से मोबाइल मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो विशेष प्रक्रिया के तहत भुगतान होगा। प्रेषक के हस्तांतर तिथि के साथ और मनी ऑर्डर में कार्यालय का उपयोग। प्राप्त राशि, सेवा प्रभार, धनादेश संख्या, EMO, IMO, M2MO, बैंकिंग का समय और तारीख, द्वारा प्राधिक काउंटर लिपिक, मतलब को वहाँ का क्लार्क, CPS, SPS, DPN, KMPM और वहाँ की मुहर जिसके ऊपर लगानी पड़ती है। अब होता है ग्रीटिंग पोस्ट। ग्रीटिंग पोस्ट का नया उत्पादन। ग्रीटिंग पोस्ट अर्थात भारतीय डाक की ओर से प्रस्तुत मनभावन ग्रीटिंग कार्डों को दुनिया में आपका स्वागत। यह कार्ड आपको पूर्व भुगतान वाले लिफाफों के साथ ही प्राप्त होते हैं और इस प्रकार आपको डाक टिकट चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये एक अनूठा प्रयोग है जो भारत में पहली बार हो रहा है। सबसे आकर्षक बात यह कि लिफाफों पर चिपकाए गए डाक टिकट अंदर मौजूद कार्ड की हूबहू प्रतिकृति होती है। ग्रीटिंग्स पोस्ट के फायदे।
ये कार्ड आपको केवल सहूलियत के लिए प्रदान नहीं करते, बल्कि इनके कई और लाभ भी है। ग्रीटिंग पोस्ट के माध्यम से आप हर अवसर, पर्व तथा उपलक्ष्य में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त प्रदान कर सकते हैं। इनके सुंदर डिजाइन और मनभावन रंगों में प्रतिबिंबित भावनात्मक गर्माहट हर एक को मन को छू जाती है। इन कार्डों को पाकर निसंदेह हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। कहाँ से प्राप्त करें? इन कार्डों का विक्रय ग्रीटिंग कार्डों की निजी वितरित और स्टेशनरी की दुकानों पर के माध्यम से किया जाता है। इन कार्डों को उत्कीर्ण, एम्बॉस, डाक टिकट से युक्त लिफाफों को एक साथ ही बेचा जाएगा। ग्रीटिंग कार्ड सभी मुख्य डाकघरों में उपलब्ध है। इसकी विशेषता है, ग्रीटिंग पोस्ट भारतीय डाक और नवीन उत्पादक है। इसके अंतर्गत एक लिफाफा और एक कार्ड शामिल है। इस लिफाफे पर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आकार तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के अंकन के साथ एक बहुरंगा एम्बॉस्ड डाक टिकट है, जो एक कार्ड पर अंकित डिजाइन के लघु रूप होता है। इसलिए आपको इस लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं और इस प्रकार डाकघर जाने वाली लाइनें में खड़े रहने लगाने वाले आपके समय की बचत होगी। ग्रीटिंग कार्ड पर ठीक पिछली तरह जेल पर हल्के नीले रंग में गोलाकार डाक टिकट मुद्रित है। डाक प्रशुल्क के बारे में सभी नियम ग्रीटिंग पोस्ट पर लागू हो गए। मौजूदा नियम के अनुसार 5 रुपये मूल्य के डाक प्रशुल्क के आधार पर प्रेषक 20 ग्राम वजन तक डाक वस्तु को देश भर में कहीं भी भेज सकता है। ये नियम ग्रीटिंग पोस्ट के लिए भी लागू होता है। अब पोस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, पिन कोड। डाक इंडेक्सर संख्या पिन अथवा पिन कोड डाकघर का 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। पिन को 15 अगस्त 1972 में लागू किया गया था। समूचे देश में 9 पिन क्षेत्र हैं। शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र में तथा 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रथम 2 अंक साथ उप क्षेत्र अथवा उनमें से एक डाक सर्विस को दिखाता है। प्रथम 3 अंक 7 छंटाई राजस्व जिला को प्रदर्शित करता है। अंतिम 3 अंक वितरण डाक को प्रदर्शित करता है। पिन का प्रथम निर्णय अनुसार प्रदर्शित करता है। प्रथम अंक जिसका भाग आता है उत्तरी, एक प्रथम अंक एक उत्तरी, इसमें जो विस्तार आते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। दूसरा उत्तरी, प्रथम अंक का दूसरा भाग 2 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। 3 पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात आता है। 4 पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 6 दक्षिणी केरल, तमिलनाडु। 7 पूर्व पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्य। 9 पूर्व बिहार तथा झारखंड। 9 तो सेना डाक द्वारा एपीएस, तो 9वां अंक है वो सेना के लिए आरक्षित किया गया है। पिन कोड के प्रथम 2 अंक नियम अनुसार दर्शाते हैं। पिन कोड के प्रथम 2 11 आता है तो दिल्ली, 12 एवं 13 आता है तो हरियाणा, 14 से 16 आता है तो पंजाब, 17 आएगा तो हिमाचल प्रदेश, 18 या 19 तो जम्मू एवं कश्मीर, 20 और 28 उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 30 से 34 राजस्थान, 36 से 39 गुजरात, 40 से 44 महाराष्ट्र, 50 से 49 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, ये थे डाकघर के बारे में माहिती, और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने का है, तैयार करने का है। हिंदी की 200 पेज की नोटबुक लेकर उसमें ये सभी प्रश्न आपको जितने भी पाठ चले जाते हैं लिखकर तैयार रखने का है, और जब भी आपको इसकी सूचना मिले तो नोटबुक आपको स्कूल में भेजने का है हमारी साइन के लिए। शुक्रिया।
तो घर बैठकर होम लर्निंग के अंदर ये सब ऑनलाइन शिक्षण आप प्राप्त करते रहें, ऐसी शुभेच्छा।